हेलो एवरीवन, लूशन टेरा में आप सभी का स्वागत है। आज से ठीक 1.5 महीने पहले डीएसएसबी ने एलडीसी दास ग्रेड 4 जूनियर असिस्टेंट असिस्टेंट ग्रेड 1 और स्टेनोग्राफर के लिए एक नोटिफिकेशन रिलीज किया था, जिसके लिए डीएसएसबी ने 802/23 पोस्ट कोड का इस्तेमाल किया था। इस फॉर्म के कंप्लीट होने के 10 दिन पहले से ही बच्चों ने मेरे से तरह तरह के सवाल पूछने शुरू कर दिए थे, जैसे इस फॉर्म के अंदर कितने एप्लीकेशन रिसीव हुए हैं, किस कैटेगरी में कितने एप्लीकेशन आए हैं, किस डिपार्टमेंट से कितने फॉर्म भरे गए हैं। यानी यहाँ पे आप देख रहे हैं ना डिपार्टमेंट का नाम, ये भी उन्होंने पूछा था कि किस डिपार्टमेंट में कितने फॉर्म भरे गए हैं। उस टाइम मैंने आरटीआई तो डीएसएसबी को लगा दिया था, लेकिन डीएसएसबी ने आरटीआई रिप्लाई दिया नहीं था, जिसके कारण मैं आपको कोई इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड नहीं कर पा रहा था। आज डीएसएसबी ने मुझे आरटीआई का रिप्लाई दिया है, तो आज हम देखेंगे कि इस पोस्ट कोड के अंदर कितने फॉर्म रिसीव हुए हैं, कैटेगरी वाइज कितने फॉर्म आए हैं, और भी कुछ इन्फॉर्मेशन है वो भी मैं आपको दूंगा। तो चलिए शुरू करते हैं। ये आप पोस्ट कोड देख रहे हो 802/23, इसी पोस्ट कोड की आप बात कर रहे थे। इसके अंदर कितने फॉर्म रिसीव हुए हैं? यूआर की बात करें तो यूआर में 47,037, ओबीसी में 17,550, एससी के अंदर 28,899, एसटी के अंदर 10,114, ईडब्ल्यूएस के अंदर 8,424। यानी ये कैटेगरी वाइज ब्रेकअप है। इस कैटेगरी में इतने इतने फॉर्म रिसीव हुए हैं। यदि आप मेरे से पूछें कि टोटल कितने फॉर्म रिसीव हुए हैं, तो टोटल 1,12,024 एप्लीकेशन रिसीव हुए हैं डीएसएसबी को 802/23 पोस्ट कोड के लिए। इसमें तो उम्मीद ऐसी जताई जा रही थी कि लगभग 10 से 12 लाख फॉर्म रिसीव होंगे, ऐसा मेरे को भी लग रहा था और ऐसा कई लोगों को लग रहा था। लेकिन इसके अंदर केवल 1,12,024 कैंडिडेट ने ही फॉर्म भरा है, यानी कि आपकी सिलेक्शन के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं इसके अंदर। अदर एग्जाम की बात करें जैसे एसएससी और रेलवे की बात करें, तो वहाँ पे आपको मैक्सिमम फॉर्म देखने को मिलेगा और मैक्सिमम कैंडिडेट एग्जाम में अपीयर भी होते हैं। यदि इतने कैंडिडेट ने फॉर्म भरा है तो आप इसका लगभग एग्जाम हॉल में 60 से 70% कैंडिडेट ही एक्सपेक्ट कर सकते हैं, यानी कि लगभग आपको 70 से 75 हज़ार कैंडिडेट ही एग्जाम हॉल में दिखेंगे। तो अभी तक यदि आपने अपनी तैयारी शुरू नहीं की है तो अपनी तैयारी में लग जाइए, जी तोड़ मेहनत कीजिए और एक गवर्नमेंट जॉब सिक्योर कीजिए। इनफैक्ट मैंने जो है आपकी स्ट्रेटजी वीडियो 4 सब्जेक्ट के लिए कंप्लीट कर दी है, हिंदी, जीके, रीजनिंग और मैथ। यदि आपने उसको नहीं देखा है तो उसको देखिए, और जो जो मैंने इंपॉर्टेंट टॉपिक्स बताए हैं उसको एक कॉपी में नोट डाउन कीजिए, और जैसे वो टॉपिक कंप्लीट हो जाते हैं आप उसको टिक मारिए और आगे के टॉपिक को पढ़ते जाइए। इस तरीके से आप उसको कंप्लीट कर सकते हैं। और जैसा कि मैंने आपको बताया, इसके अंदर 1,12,024 कैंडिडेट ने ही फॉर्म भरा है। वैसे मैंने डीएसएसबी से एक और क्वेश्चन पूछा था कि डिपार्टमेंट वाइज कितने फॉर्म रिसीव हुए हैं, तो उनके पास डिपार्टमेंट वाइज कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है, ऐसा उन्होंने कहा मेरे से। तो ये रहा आपके सामने पूरा आरटीआई रिप्लाई, आप चाहें तो इसको पढ़ सकते हैं। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अभी एमटीएस का फॉर्म कंप्लीट हुआ नहीं है और बच्चों ने मेरे से पूछना शुरू कर दिया है कि इसके अंदर कितने फॉर्म रिसीव हुए हैं। जब तक ये फॉर्म कंप्लीट नहीं होता तब तक मैं आरटीआई नहीं लगा सकता और ना ही डीएसएसबी आपको कोई इन्फॉर्मेशन दे सकती है। तो इस फॉर्म को कंप्लीट होने दीजिए, मैं आरटीआई लगा दूंगा और जो भी डीएसएसबी आरटीआई का रिप्लाई देगी वो मैं आप तक शेयर कर दूंगा। मैंने अभी डीएसएसबी को इससे पहले 5 से 6 आरटीआई लगा रखे हैं, जिसमें से डीएसएसबी ने मुझे 2 आरटीआई का रिप्लाई दे दिया है। तो आगे जो भी इन्फॉर्मेशन डीएसएसबी मुझ तक पहुंचाती है वो मैं आप तक जरूर पहुंचा दूंगा। तो उसके लिए आप निश्चिंत रहिए और अपनी पढ़ाई में लगे रहिए। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।